Yes. So in today's session, we'll be continuing with the chapter A Treat for Mosquitoes. On page number 73, there's a question. Can any larvae be seen in the collected water? जब drains में water collect होता है, that is the stagnant water. वहां पर क्या होगा बच्चे कि mosquitoes और flies आएंगी, flies उस पर बैठेंगी और mosquitoes उस stagnant water में breed करेंगे और फिर उसके बाद में because of their bites we will fall ill. Has it caused any problem in the area? Please write. A lot of mosquitoes have been born and they bite the children while they play. तो अगर आपके एरिया में ड्रेन्स जो हैं वो गार्डन्स के पास में, व्हाट विल हैपन, गार्डन्स में बच्चे खेलते हैं, जब पेरेंट्स बच्चों के साथ में खेलने के लिए जाएंगे तभी उस टाइम पे मॉस्किटोज विल बाइट द चिल्ड्रन एंड दे विल फॉल इल. और अगर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने काटा देन यू विल बी सफरिंग फ्रॉम malaria. Now there's an activity, make a poster. In your group, make a poster with a message to keep the cooler, tank, drains and area clean. Wherever water collects, put up this poster in and around your school. Find out who is responsible for keeping the area around your school clean. Write a letter from your class reporting your findings and suggestions. तो बच्चे हमारे स्कूल में कौन रिस्पॉन्सिबल है ये सब देखने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्जर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रिंसिपल, क्योंकि वो ओवरऑल स्कूल को देखते हैं कि यहाँ पे क्लासेस क्लीन रहें, वाटर इज नॉट कलेक्टिंग अराउंड द कूलर्स. और ये काम जो दिया जाता है वो ग्रुप डी को दिया जाता है कि कोई भी चीज कहीं पे भी वाटर कलेक्ट हो रहा है उस वाटर को आप झाड़ू से रिमूव कीजिए, उस एरिया को मॉप करें ताकि वो एरिया ड्राई रहे. प्लीज कम टू पेज नंबर 74. प्लीज कम टू पेज नंबर 74. Please come to page number 74, children. Yes. I want all of you to come to page number 74, this page. Yes, ठीक है. इसमें हम लोगों को दो रिपोर्ट्स दी गई हैं. ग्रुप नंबर 1 ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की, ग्रुप नंबर 2 ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की. We found something green around the taps in our school which called algae. Due to algae, a kind of plant, it had also become slippery there. The algae spreads a lot during the rainy season. तो पहले ग्रुप ने फाइंड किया कि जहां पर भी वाटर कलेक्ट होता है, wherever water is being collected, वहां पे एक ग्रीन सब्सटेंस जो है वो टैप्स को कवर कर लेता है. ठीक, और रेनी सीजन में बच्चे इस तरह का स्प्रेड जो होता है एल्गे का वो ज्यादा होता है. We think that there are some kind of small plants that grow in water. So इन्हीं की तरह और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं बेटा, जो कि आप लेक्स में काफी सारे प्लांट्स को देखते हो जो ग्रो करते हैं. कुछ प्लांट्स फ्लोट करते हैं, कुछ प्लांट्स वाटर के अंदर ही ग्रो करते हैं. ग्रुप 2 ने क्या फाइंड आउट किया? देयर इज अ पॉन्ड नियर द स्कूल. एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड एज इट इज कंप्लीटली कवर्ड विद प्लांट्स. बेटा किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड so that I can call out your name and then take up your doubt. We cannot see the water in the pond as it is complete. अच्छा बच्चे, क्रिस्टीना बोलो क्या डाउट है आपका? मैम एल्गे मतलब क्या होता है? एल्गी इज अ काइंड ऑफ, इट बिलोंग्स टू प्लांट फैमिली. ये जैसे आप कभी आपने वेल्स को देखा है बेटा? वेल्स के सराउंडिंग एरियाज में भी ग्रीन ग्रीन कलर का जो प्लांट होता है वो उगता है. वो पूरे फुल फ्लेज प्लांट नहीं होता, लीव्स और स्टेम्स आपको नहीं दिखाई देंगे. इट विल बी जस्ट लाइक अ लेयर ऑन द ब्रेक स्ट्रक्चर्ड वॉल. कभी आपने ये देखा आपके घर पे जो सीलन आ जाती है, अगर बहुत ही ज्यादा पानी डिप कर रहा होता है रेनी सीजन में, वहीं पर ही सीलन पकड़ जाती है और ग्रीन कलर की यू विल सी ग्रीन पैचेस ऑन द वॉल्स. मैम काई. जी बेटा वही होता है. गौरव प्लीज मेंटेन अ डेकोरम इन क्लास. आप अच्छी तरह से बैठें, आप इस तरह से सिट करें जैसे आप पढ़ाई करने के लिए आए हैं. हाँ बच्चे बोलो, गौरव कुछ डाउट है आपको? मैम जो मॉस्किटोज होते हैं वो डर्टी पानी में वो ब्रीड करते हैं और वो क्लीन पानी में नहीं करते मैम. डर्टी पानी में ब्रीड बच्चे, डर्टी पानी, अगर कोई भी पानी अगर आपने देखा कि वो कुछ रीजन में कलेक्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरियाज विच आर क्लीन. सपोज एरिया कोई पर्टिकुलर क्लीन एरिया है, तो क्लीन एरिया होने के लिए इट हैज टू बी मेंटेन्ड बाय समवन, राइट?
कोई ना कोई जरूर उस एरिया को मेंटेन कर रहा, तो इट विल कीप इट क्लीन। और वहां पे फिर ही विल ऑल्सो मेक श्योर दैट इट डज नॉट हैव वाटर। मच्छर उन एरियाज में ब्रीड करते हैं जो एरियाज मेंटेन ही नहीं किए जाते, जैसे कि अगर ग्राउंड्स में कुछ पिट्स हैं वो मेंटेन ही नहीं किए गए, तो वहां पर पानी कलेक्ट होगा, वहां पे मडी वाटर कलेक्ट होगा और फिर वहां पे मच्छर ब्रीड करेंगे। और मच्छरों के लावे के साथ में बेटा और भी तो एनिमल्स होते हैं जिनकी वजह से वाटर डर्टी दिखता है। और अगर हम ड्रेन्स की बात करें, जरूरी नहीं कि मच्छर ड्रेन्स में ही आएंगे। अगर आप एक पॉट को रख देते हो, नाउ व्हाट हैपेंड, रेनी सीजन में क्या हुआ कि मेरे घर के अंदर जो पॉट्स थे ना बेटा वो सूखने लग गए, उनकी लीव्स पूरी ड्राई होने लग गई। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि आई थॉट कि इसे थोड़ी सनशाइन की जरूरत होगी, तो लेट मी मूव इट आउट ऑफ द हाउस। I removed my money plant and there's one leafy plant. I kept it outside. I saw that there were very very tiny insects that had come around it. ठीक है बेटा। तो और अगर आपने उसे कंटिन्यूसली वाटर, अगर आप सपोज रेनी सीजन में भी पानी जो है उनको डाल रहे हो या फिर प्लांट्स को ओवर वाटर करते हो, तो उस पॉट में भी क्या होगा कि प्लांट कलेक्ट हो जाएगा, वहां पे भी मॉस्किटोज ब्रीड कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि गंदा पानी, पानी जो होता है वो स्टैग्नेंट होना चाहिए। स्टैग्नेंट का मतलब होता है कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। एम आई क्लियर बेटा? गौरव क्लियर ना? ठीक है। ग्रुप नंबर 2 की ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू कर रही हूँ कि one auntie told us that these plants have grown themselves in water. Around the pond there are pits full of water. We also saw some larvae in the water. As we moved around, lots of mosquitoes flew away from the plants growing around. Jaskirat feels that there are so many mosquitoes in the house because of the dirty pond nearby. हाँ बेटा, तो ये रीजन हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा, पॉन्ड जो होता है वो ड्राई अप होने लग जाता है, उसमें इनफ वाटर नहीं रहता, इट बिकम्स मडी। जब पॉन्ड में ज्यादा पानी नहीं रहेगा, वहां पे कोई बोटिंग करने के लिए नहीं जाएगा, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होगी, इट विल बिकम अ स्टैग्नेंट, दैट पॉन्ड इटसेल्फ विल बिकम अ स्टैग्नेंट वाटर फॉर द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। नाउ प्लीज कम टू these questions children on page number 74. Can I have all of you on this page number 74? There's some questions below the group 1 and group 2 की observations. Can you see algae in or around the water? Yes, जहाँ पे भी बच्चे वाटर जो है वो काफी देर तक, या तो ऐसा हो कि वाटर वहां पे कलेक्ट हो रहा हो, या फिर ऐसा हो कि कंटिन्यूसली उस एरिया से वाटर बह ही जा रहा है। जैसे सपोज हमारे बिल्डिंग्स में हम देखते हैं कि ग्रीन ग्रीन पैचेस हो जाते हैं रेनी सीजन में, ठीक है, या फिर वहां पे वाटर जो है वो कंटिन्यूसली ड्रिप कर रहा है ऊपर से, तो यू विल सी दैट कि वहां पे ग्रीन ग्रीन पैचेस हो गए हैं। तो फॉर algae to grow there should be continuous flow of water or the water should be stagnant, मतलब वो वहां पर ही पानी रहे। So where else have you seen algae? So you can see algae growing near the hand pumps, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूसली पानी निकल रहा है और फ्लो कर रहा है। अगर दैट एरिया इज सीमेंटेड तो वहां पे पानी कलेक्ट भी हो रहा है, और वहां पे जो पानी जो इवेपोरेट हो रहा है इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द सन। अगर सन आया तो वहां से पानी इवेपोरेट होगा, नहीं आया तो क्या होगा बेटा? तो क्या होगा इफ दैट हैंड पंप इज इंस्टॉल्ड इन अ रीजन व्हिच इज शेडी, तो पानी इवेपोरेट होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो वहां पर पानी जमा रहेगा और फिर क्या होगा? एल्गी ग्रो करेगा। और फिर उसके बाद में हम वॉल्स में भी देखते हैं, जब रेन सीजन होता है तो ग्रीन ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, दैट इज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ एल्गी। Yes. Are there plants growing on the side or in water? Find out their names. Draw some of these in your notebook. तो कुछ प्लांट्स हैं ऐसे, मैं आपको नाम ले रही हूँ, नेक्स्ट सेशन में जरूर आपको इनकी पिक्चर्स दिखाऊंगी बच्चे। लिवरवर्ट्स, मॉसेस, देन काफी सारे प्लांट्स ऐसे हो जाते हैं बच्चा जो, और यू विल सी दैट उनकी जो बॉडीज होती है ना कुछ, इट्स एंटायरली डिफरेंट। यू विल सी दोस फ्लफी लीव्स, जो स्पॉन्जी लीव्स होंगे ताकि दे कैन फ्लोट ऑन वाटर। उनकी लीव्स जो होंगी वो बहुत पतली होंगी। क्यों पतली होंगी? ताकि मूवमेंट ऑफ वाटर से उनकी लीव्स टूट ना जाए। Do you think these were planted by someone or did they grow on their own? Now these plant children, there's कोई भी जाके इन प्लांट्स को नहीं उगाता है, ये प्लांट्स खुद ब खुद उग जाते हैं, so they grow on their own.
What else can you see in water? Make a list. तो जैसे अगर एक pond है जो कि dry हो रहा है, तो बहुत सारी now if there's a stream of water that is flowing, तो उसके आसपास भी आप काइट जमी हुई देख सकते हो. उसमें उस वाटर में आपको फिशेस भी मिल जाएंगी. Fish हुए, crabs हुए, prawns, larvae. So there are a lot of things that you'll be able, lot of animals that, lot of water life that you'll be able to see in that water. Now the next, can you all come to this yellow color ka box which is starting from page number 74 and it is being continued till 75. Please come to that. Please come to that. I'll give it a reading and then I'll explain you the same. Okay. A scientist peeps into mosquito's stomach. So मेरे से तो मच्छर पकड़ा भी नहीं जाता and in माननीय साइंटिस्ट को देखिए, ये डॉक्टर साहब को देखिए, रोनाल्ड रॉस जिनका नाम है, ये मच्छरों को पकड़ के उनके स्टमक पे चीरा लगा के देखते हैं कि उनके स्टमक में क्या है. This interesting incident took place almost 100 years ago. A scientist found out that the mosquitoes spread malaria. Now, अगर आपको कोई फाइंडिंग करनी होती है बच्चे, the process is very tedious. My father was a general in Indian Army. I studied to become a doctor. But what I really liked was reading stories, writing poetry, music and drama. In my free time, I enjoyed doing all this. So ये उनके कुछ hobbies थे जिन्हें वो करना पसंद करते थे. In those days, thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. The disease was found in areas where there was a lot of rain or in swampy places. What do you understand by swampy places? जो बात कर रहे थे ना बेटा हम मडी वाटर की, छोटे छोटे प्लेसेस में मडी वाटर कलेक्ट हो जाता है. तो ये जो मलेरिया वाली डिसीज थी वो उन एरियाज में होती थी जहां पर बहुत ज्यादा रेन होती थी या फिर स्वैम्पी प्लेसेस रहते थे. People thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty, swampy areas. तो ये लोगों की belief थी, but this belief was wrong because it was not being caused. This disease was not being caused by the fumes that were coming from the dirty, swampy areas. They gave it a name, malaria, which means bad air. Mal, बच्चे कहीं पर भी mal word use होता है ना, it means bad. Or area stands for air, so it is bad air. One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patients. When he observed it under a microscope, but he could not understand how these got into patient's blood. अब बच्चे जब डॉक्टर्स का काम ही यही होता है कि वो फाइंड करें कि पेशेंट जो है उसकी इलनेस का रीजन क्या है. काफी सारे डॉक्टर्स ने अपना हाथ आजमाया इस पे एंड एक डॉक्टर ने फाइंड किया कि जब उसके ब्लड सैंपल को लिया गया कि कुछ पैथोजेंस मिले हैं उनके ब्लड में. My professor had some ideas about this. I think that these may be carried by some kind of mosquito. As a student, I spent all my time chasing mosquitoes to catch and observe. We used to carry empty bottles and chase mosquitoes after mosquitoes. Then we would put the mosquitoes into a mosquito net in which there was a patient of malaria. Okay. The mosquitoes would have a feast biting these patients. The patients were paid 1 anna for allowing one mosquito to bite them. Wow. What an experiment. पहले आप उन मॉस्किटोज को पकड़ो, फिर उन्हें एक नेट के अंदर डालो, मतलब उस बेड पे, और जिस बेड से नेट कनेक्टेड है उसमें डालो. पेशेंट now mosquito will bite the patient and they will be paid banana for it. I will always remember those days at the hospital in Sikandrabad, how we used to cut open the mosquitoes, peep into it. तो काफी सारा वक्त उन्होंने इसी तरह से निकाल दिया. मॉस्किटोज पकड़े, बाइट करवाया पेशेंट को, फिर उसके स्टमक को टेस्ट किया. Now, what were his findings? I spent months like this with the microscope, but could not find anything. One day we caught a few mosquitoes that looked different. They were brownish with spotted wings. Now, this point is very important, children. कि Anopheles mosquito को किस तरह से हम identify करें? Anopheles mosquito is brownish in color with spotted wings. When I looked into the stomach of one of the female mosquitoes, I saw something black there. I looked closer. I saw that these tiny germs looked just like the ones that were found in the blood of malaria patients. At last, we had proof mosquitoes did spread malaria. तो क्या हुआ? मॉस्किटो के पेट में भी वही जर्म्स मिले जो कि उस पेशेंट के
ब्लड में मिले थे जिसे मलेरिया था। तो नाउ इट वाज प्रूव दैट मॉस्किटो की बाइट की वजह से बच्चे क्या होता है, मॉस्किटो की बाइट की वजह से मलेरिया फैलता है। सो नाउ दिस लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, दिस इज द वन दैट इज हाईलाइटेड कि 1902 में, इन दिसंबर 1902, रोनाल्ड रॉस गॉट Nobel Prize, and he got this prize for the discovery that malaria is being caused by the bite of mosquito, female Anopheles mosquito, and he got Nobel Prize for medicine. He got Nobel Prize for medicine. Now, what we have learned, बच्चे, what we have learned में दो questions हैं. What we have learned में दो questions हैं. इनके आंसर्स, पहला क्वेश्चन तो बच्चे हमने बहुत बहुत बार डिस्कस कर चुका है कि मॉस्किटोज को ब्रीड करने से किस तरह से रोका जाए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू फाइंड आउट दैट समवन हैज मलेरिया? So this is found out by the blood test. Please write the answer. ये सेकंड वाले का है। जी बेटा, ये मैम टेक्स्ट बुक में लिखना है कि नोटबुक में? टेक्स्ट बुक में. मैम हमेशा लिखना है। मैम हमेशा लिखना है। हाँ बेटा, मैं आपको क्वेश्चन लिख रही हूँ अभी, इसका आंसर अभी देती हूँ. मैम गूगल क्लासरूम पर भेज दोगे क्या? लिखना है नोटबुक में? मैम इसे टेक्स्ट बुक में लिखना है कि नोटबुक में? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक। मैम पेज नंबर पेज 75. टीवी लिखा है था, टेक्स्ट बुक में लिखो। मैम ये क्वेश्चन कौन से पेज में है? पेज नंबर 75. ठीक है बेटा, प्लीज राइट इट डाउन. मैम पर्सन के बाद क्या है? क्वेश्चन के बाद यहाँ पे आंसर है. बाद क्या है? पर्सन ऑफ द पर्सन के बाद। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट चिल्ड्रन. जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लें. मैम बुक में की जगह नहीं तो हम नोटबुक में लिख सकते हैं? जी बेटा जी. मैम टेस्ट ऑफ द पर्सन के बाद क्या लिखा है? एक मिनट, लेट मी रीड इट फॉर यू. We can find out if someone has malaria. एक मिनट बेटा, एक मिनट. आयुषी कुसुम, जी. So, by a blood test of the person showing symptoms of malaria. I hope this is clear to you. ओके मैम, बोल। मैम टेस्ट ऑफ द पर्सन अपना माइक म्यूट करो।
बंद कर, माइक बंद कर दो। करेंगे एवरी ड्रॉप काउंट्स की वर्कशीट। एवरी मैम टेस्ट ऑफ द पर्सन के बाद में क्या है? एवरी ड्रॉप काउंट्स दोनों। की बेटा हम वर्कशीट 2 करेंगे, वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर लूंगी। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे, तो वो आप कंप्लीट करेंगे खुद, और फिर उसके बाद में मैम टेस्ट ऑफ द के बाद क्या है? प्लीज अपलोड दिस वर्कशीट इन द गूगल क्लासरूम। ठीक है, नाउ ऑल ऑफ यू हैव यू रिटन द आंसर? क्या आपने आंसर लिखा है? यस मैम। जी यस मैम। मैम टेस्ट ऑफ द के बाद क्या है? बेटा मैंने असाइनमेंट दिया है, उसकी गूगल क्लासरूम पे कॉपी खोल लो आप। मैंने एवरी ड्रॉप काउंट का भी वर्कशीट 2 डाली है। प्लीज ओपन दैट इन योर गूगल क्लासरूम। मैम मैंने चेक कर लिया, कर भी लिया, मैम आज मैं सेंड कर दूंगा। बच्चों मैं आपके साथ में भी डिस्कस कर रही हूँ जो क्वेश्चंस उसमें हैं वर्कशीट 2 में। 2 and 12 questions है। Draw the picture of containers in which water is stored. Write the names of any 2 lakes, rivers, seas and oceans, and write any 4 ways in which you can save water. बच्चे मैं आज इंग्लिश की क्लास प्लीज नहीं होगी बताना। क्या? म्यूट योर माइक। एक मिनट बेटा, प्लीज आप सब लोग एक साथ मत बोलिए प्लीज। नाउ बच्चे प्लीज बताइएगा इफ इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से वाटर जो कि हमारे लिए अवेलेबल है वो कम पड़ रहा है। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। बच्चे कमेंट प्लीज, बोलना नहीं है, कमेंट में आंसर करो। ठीक है, इट इज ट्रू। द सॉइल अराउंड ट्री शुड बी कवर्ड विद कंक्रीट एंड सीमेंट। हिमांक don't say anything. No, it is a false statement because अगर आप सॉइल को कवर करेंगे सीमेंट से, water will not seep. We should not pay our water bill. So this is a false statement because water bill, बेटा हमने यूज किया है वाटर को, अंडरग्राउंड वाटर को, हमें एक फैसिलिटी मिली हुई है, तो we should pay water for it. We should pay the bill for it. We should put a Tulu pump directly in the Jal Board pipeline to overcome water shortage. To overcome water shortage. ये गलत बात। This false. आपको कोई भी पंप डायरेक्टली जल बोर्ड की पाइपलाइन में नहीं डालना है। Rain water should be collected in underground tanks for future use. ट्रू। ट्रू। जी बेटा, it should be collected, right? Rain water should be collected in underwater tanks. Rain is the main source of water on earth. मेरे पास में और भी सोर्सेज हैं, बट ये फ्रेश वाटर के लिए सबसे अच्छा सोर्स है। इसका वाटर कभी कंटामिनेट होगा ही नहीं, नीचे ग्राउंड वाटर में जाके रिचार्ज होगा और वो बहुत फ्रेश होगा। वाटर इज प्रेशियस एंड शुड बी यूज्ड वाइजली। ट्रू। Yes. Draw the picture of some containers in which water is usually stored in homes. तो बेटा आप आप ड्राइंग बना सकते हो। This question is homework for you. ड्राइंग बना लोगे आप सब लोग, जो भी कंटेनर्स होते हैं। यस मैम। मैं नाम लिख देती हूँ। किस किस में हम वाटर को स्टोर करते हैं? वी स्टोर वाटर इन बकेट, मैम बॉटल्स। ड्रम्स, मैम बॉटल। बॉटल में स्टोर कर लेते हैं हम। मैम पॉट्स। करते हैं टैंकर, वाटर टैंकर। जी हाँ, हम वाटर टैंक में भी स्टोर करते हैं। मैम बाउल। मैम पॉट्स। बेटा बाउल में हम स्टोर नहीं करते, वो तो जब हमें कुछ वॉश करना होता है तो हम पानी डाल लेते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस। बेटा ये आप कर लोगे? कैन यू फाइंड इट आउट फ्रॉम द गूगल एंड राइट द नेम्स? वेरी गुड। राइट एनी 4 ways to save water. Write any 4 ways to save water. तो पहला पॉइंट, सेट अप अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू कलेक्ट रेन वाटर एट होम। हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे घर पे ये सेट, वी आर हैविंग इनफ मनी टू सेट अप अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कुछ नहीं करना, बस एक पाइप जो है, डिग अ पिट, पुट अ पाइप, हमारे जो रूफ है वहां से एक पाइप कनेक्ट करनी है जो कि सीधा
जाए ग्राउंड में और उस पिट में जाके वो पानी को ड्रॉप करे और उस पिट को बेटा स्टोन से सैंड बड़े बड़े स्टोन से फिल करना है ताकि, और एक पर्टिकुलर लेयर में, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, आई विल शेयर विद यू अ वीडियो ऑफ द सेम, राइट, एंड यू will understand how to use this sand. Now repair taps that सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर हमारे घर में टैप लीक कर रहा है बंद करो उसे, फॉसेट्स या फिर टैप्स लीक करते हैं रिपेयर करवाइए उन्हें। मॉप द फ्लोर रादर देन वॉशिंग इट, कभी कभी हम क्या करते हैं घर को अच्छी तरह से वॉश करने के लिए बकेट फुल ऑफ वाटर से उसे वॉश कर देते हैं और ब्रूम्स जो होती है उससे पूरा पानी जो है वो फिर उसके बाद साफ करते हैं, बट नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें सबसे पहले अच्छी तरह से झाड़ू लगानी है अपने घर में, फिर उसके बाद में पोछा लगा देना है ताकि पानी भी से वो एक छोटी सी बकेट ऑफ वाटर में आपके पूरे घर में पोछा बहुत आराम से लग जाता है। और प्लीज अगर आप सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, हम क्या करते हैं फिनॉल यूज करते हैं एंड ऑल दैट ना, तो आप उसकी जगह पे सॉल्ट क्या कर सकते हैं, सॉल्ट डाल सकते हैं उसमें और फिर वही पानी जो है वो आप थ्रो कर दो ग्राउंड में। इंस्टॉल स्प्रिंकलर सिस्टम इन द गार्डन एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इन फील्ड्स। स्प्रिंकलर सिस्टम यहाँ पे मैंने जब मैं अनुकारक की तरफ जाती हूँ तो काफी घरों में मैंने देखा है कि वहां पे वो लोग स्प्रिंकलर सिस्टम, उनके गार्डन्स काफी बड़े होते हैं तो स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो दिस सेव्स अ लॉट ऑफ वाटर, राइट, उसमें मूवमेंट होती रहती है और हर जगह पानी अच्छी तरह से स्प्रिंकल होता है। अपने ग्राउंड में भी है इरिगेशन सिस्टम इन द फील्ड्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इन द फील्ड्स। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है बेटा कि प्लांट्स जो है वो एक लाइन में लगाए जाते हैं और एवरी प्लांट मतलब हर प्लांट के रूट पे ना धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दिया जाता है। चलो आपकी मैम, मुझे जी डाउट बच्चे है। बोलो। मैम, टुल्लू पंप का मतलब टुल्लू क्या पंप होता का है? मतलब होता है कि छोटा सा पंप हम क्या करते हैं जल बोर्ड में लगा देते हैं, जल बोर्ड की जो मेन पाइपलाइन होती है ना उसी पे लगा दिया। नाउ मेन पाइपलाइन से क्या होता है बेटा कि मेन पाइपलाइन इज अटैच्ड टू द डिफरेंट पाइपलाइंस व्हिच गो इन डिफरेंट एरियाज, राइट। तो एक मेन पाइप होगी, उसी से कनेक्टेड 4 पाइप्स होंगी, तो अगर आप इसी मेन पाइप में ही पंप लगा देंगे तो ये जो 4 पाइप्स इससे कनेक्टेड है ना उनमें पानी बहुत कम जाएगा। वो तभी जाएगा जब आप जो ये जो आप जो बोल रहे हो ना कि ये जो टुल्लू पंप है वो बंद करोगे तभी उसमें पानी। जी फराज बोलिए। मैम पेज नंबर क्या है? मैम पेज नंबर 75 है। क्लासरूम पे मैंने वर्कशीट 2 डाली है, फॉर एवरी ड्रॉप काउंट्स, मैंने अभी वही डिस्कस किया है। आप लोग भी जाएंगे वहां पे, मैंने आंसर्स भी मेंशन करके रखे हुए हैं, आंसर्स लिखिए। जो क्वेश्चन होमवर्क दिया है ड्राइंग वाला और नेम द फॉलोइंग, उसे आप नेम करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाओ आप एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर की तरफ। मैंने एक वर्कशीट डाली है आपके लिए, एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर, experiments with water worksheet 1. Let me discuss fill in the blanks with you, फिर उसके बाद में I will end this session. Now can you all see this? Can you all come to this question in the worksheet? Fill in the blanks. Yes मैम। ठीक है। Aisha saw that first the puri sank dash to the bottom of the pan. As the puri puffed, it started floating. It started dash on the oil. तो इसे इसका आंसर क्या है बेटा? फर्स्ट sank और दूसरे ब्लैंक में फ्लोटिंग आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि पूरी जो है पहले वो काफी हैवी होती है, तो वो ऑयल, जब हम ऑयल को बॉईल कर रहे होते हैं पूरी डालते हैं तो बॉइलिंग ऑयल में वो नीचे चली जाती है बिकॉज इट इज वेरी हैवी। बट फिर उसके बाद में क्या होता है, व्हेन द पूरी इज पफ्ड अप, यानी उसके अंदर क्या है एयर हो जाती है, तो देन इट बिकम्स लाइटर एंड कम्स अप। द डैश सिंक्स इन वाटर व्हाइल द डैश फ्लोट्स। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो सोप होता है ना बेटा, सोप केक होता है, दैट इज वेरी हेवी देन वाटर, इट इज हेवी देन वाटर, सो इट विल सिंक। मतलब क्या होता है? सोप केस का मतलब होता है मतलब वो वाला जो प्लास्टिक होता है ना बेटा, प्लास्टिक का केस आता है जिसमें हम सोप रखते हैं। हमने नहाने के लिए सोप यूज किया, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, सोप केस में सोप रखते हैं ना, जैसे अलमीरा में हम कपड़े रखते हैं वैसे सोप केस में सोप रखते हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है बेटा। When Aisha salt boiling water, it started. Egg started. So the egg started floating because जैसे आप boiling water में salt डालते रहोगे
तो जो पानी होगा वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, और इसी वजह से क्या होगा कि एग्स जो है वो फ्लोट करेंगे। डैश स्टिरिंग डैश सॉरी ऑन डैश शुगर गेट्स क्विकली डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो अगर हमें शुगर को क्विकली डिसॉल्व करना है, फर्स्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ पाउडर ऑफ शुगर। फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसे स्टिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे ऑप्शंस में स्टिरिंग अवेलेबल है, तो आप लिखोगे ऑन स्टिरिंग शुगर गेट्स क्विकली डिसॉल्व्ड इन वाटर। Excuse me, children. Now, the dash made a law that people could not make dash even for use at home. So it was, हमने गांधी जी की दांडी मार्च के बारे में ना बेटा, कि उसमें ब्रिटिशर्स ने ऐसा लॉ बनाया था that they cannot make salt by evaporating the water, evaporating the salty water. And उस वो क्या बोल रहे, वो सॉल्ट क्या बोलता था, that people could not make salt for their use at home. Now Gandhi, yeah. Next question. Gandhiji undertook a dash from Ahmedabad to dash in Gujarat and broke the salt law. उन्होंने क्या किया था, दांडी मार्च शुरू किया था. He went from Ahmedabad to Dandi in Gujarat and broke the salt law. The dash can be used to make salt. तो हम क्या यूज कर सकते हैं, सी वाटर यूज करेंगे बेटा सॉल्ट बनाने के लिए. नाउ सी वाटर को किस तरह से बना, क्या किया जाता है, उन्हें सी पे बेड्स क्रिएट किए जाते हैं. अब उसमें क्या होता है, सॉल्टी वाटर को फिल कर देते हैं. ठीक है अंशिका, मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ, उसके बाद आपको चांस देती हूँ. फिर उसके बाद में क्या होता है, सन की वजह से वाटर इवेपोरेट होता है एंड व्हाट इज लेफ्ट इज ओनली सॉल्ट. हाँ बेटा पूछिए, पूछिए अंशिका. यस मैम. मैम राइट नेम्स ऑफ एनी टू, ये मैंने आपने आज ही वर्कशीट डाली है. एक मिनट बेटा, राइट द नेम्स. हाँ बेटा, इन सबको आपको ना गूगल से फाइंड करके लिखना है. यू विल फाइंड व्हाट आर द टू नेम्स, टू सीज. हाँ, ये आपको खुद फाइंड करके लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस आंसर मैं आपको लिखवा भी दूं, लेकिन जब आप खुद गूगल सर्च करोगे, इमेजेस देखोगे, तो इट विल डेवलप अ गुड लर्निंग ऑफ यू. अगर आप लेक्स देख रहे हो तो वो लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में आता है, राइट. अगर आप सी देख रहे हो तो सी की लोकेशन देखो, कौन सी कंट्री के पास में है. तो इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज लेवल जो है वो बढ़ेगा. ठीक है बेटा. Now children, I am ending this session with you today. Thank you children. Have a great day ahead. And please, जो भी काम आपको दिया जाए, on the spot, on the same day itself you complete. And you can take time to upload. Okay ma'am. बेटा, because काम तो आता ही रहेगा. Thank you ma'am for teaching us. Yes बेटा. Thank you so much. Thank you for teaching us. Bye, ma'am. Thank you ma'am. Bye ma'am. Thank you.